काला और जी काला काला कवे गुजरी काला काले काज करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन। और वास्तव में करे है गुरु जी बहुत। आज है वो सनातन के प्रति जागृत हो और सनातन मंत्रों से जुड़कर सनातन मंत्रों का जप करके, क्योंकि मैंने किया है ये, मैं आपको कह सकती हूँ कि सनातन मंत्रों का जप करके आप हर समस्या से, चाहे नशे की हो, चाहे विषय की हो, चाहे ये बच्चे मानसिक तौर पर आज बीमार हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो रो रही है, रास्ते से भटक रही है, ये तेरे बिना जीना नहीं, ये सब जिस तरह रो रहे हैं इस सब से, और कोई भी पद हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, उससे निजात आप सनातन धर्म के मंत्रों से पा सकते हो। और अकेले जीना जितना कठिन होता है ना, मैं उसको कह सकती हूँ कि अकेला जीवन सबसे अच्छा और आनंदमय हो सकता है, लेकिन अगर आप सब सनातन और सनातन मंत्रों से जुड़ जाए, ऐसे गुरु जी जैसे मुझे मिले, ऐसा वो आपको मिल गया। पहले समय ऐसा था कि लोग भगवान गुरुओं को जानने के लिए आते थे, अब समय ऐसा आ गया कि हमने तुम्हें घर में घुस घुस के बताना पड़ेगा अपने सनातन को। क्यों? जो विचार, जो आवरण तुम्हारे चारों ओर छा चुका है, उसके लिए अब हमने तुमको जा जाके जगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है इतनी समाज में? एक समाज एक समय का फैलाव होता है, एक खान पान का फैलाव होता है, एक जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। नेगेटिव चीजें एक अब समय ऐसा आ गया है। देखिए सनातन में इसी बात को तो कहने के लिए आज कुंभ के माध्यम से मीडिया मेरे साथ जुड़ी, तो मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि सच्चा सनातन, सच्चा संत आपको डराएगा नहीं, और जो आपको डरावे और जो आपके अंदर भय पैदा करे वो संत नहीं, वो सच्चा संत है ना। वो नहीं, डर कैसा? आपके डरे हुए तो आप हो ही, अगर आपको फिर हम डराएं तो फिर क्या? सामना करना पड़ेगा हर परिस्थिति का। हमें तो शिक्षा पहले यही दी जाती है कि जीते जी हमारा, कि हमें मरना है, मौत एक दिन आएगी। डराना सनातन नहीं, तोड़ना सनातन नहीं। जो सनातन धर्म है वो एक कला है। काला काला कब गुजरी भजन गाने वाले बहुत हैं, लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया, उसके लिए साधुवाद। लेकिन मैंने जो शिक्षा सीखी है सनातन धर्म की, मैं जब जिस तरह गुरुजी ने मेरे को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी प्रकार युवा, बच्चे, मनुष्य ये सनातन धर्म, सनातन मंत्रों को जुड़कर, और जब सबके चेहरे पर खुशी आ जाओगी, उस दिन मैंने बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मैंने सोचूंगी कि मेरे पिता ने मेरे को जो शिक्षा दी वो मैं समाज को दे चुकी, मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ, और मैं अपने बच्चों को, युवाओं को, बेटियों को, सबको हंसते हुए और आनंद में जीवन देखना चाहती हूँ। ऐसे डॉक्टर के पास जाते वो गोली देते हैं, बिल्कुल हकीम के पास जाते हो उसी के अनुसार अपना फिर शरीर उसी अनुसार। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी आपकी बॉडी के हिसाब से, वो करना आपने खुद पड़ेगा। आपकी योग्यता, एबिलिटी कितनी, मन ने मेरे मंत्रों को। तो भाई सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई मतलोडा गांव जिला हिसार में आप मौजूद हाँ, और मतलोडा भी इतना मशहूर धाम है, इसका बराबर में बनभोरी धाम भी इतना मशहूर है। फिलहाल अपने साथ में साध्वी शक्तिपुरी जी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, यानी हरियाणा की सबसे कम उम्र की पहली महामंडलेश्वर, जो बिल्कुल करीब 1-1.5 साल पहले ही बनी थी। और अभी कुंभ का मेला लग रहा है, और पूरी दुनिया में मतलब रुका है, पूरी दुनिया में नाम है इस कुंभ का मेला का। हर कोई न्यू चाव है कि भाई मैं भी कुंभ का मेला में जाऊं, स्नान तो कम से कम मैं जरूर करूं। और जिसकी स्नान करने की इच्छा नहीं है तो कम से कम बहुत सारे ऐसे हो भाई स्नान से पहले ये कि मैंने तो मेला ही देखना है। तो यानी एक बहुत बड़ा स्नान और बहुत बड़ा मेला, और 30 जनवरी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम साध्वी जी का वहाँ पे है। तो सारी बातें करांगे। सबसे पहले तो ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण बेटा। ठीक हो जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप कैसे हो? बढ़िया जी, परिवार बिल्कुल सब सुख मौज। फिलहाल मतलब जो गद्दी ने संभाल रहे साध्वी शक्तिपुरी जी, तो जी कुंभ का मेला की अगर आप बात करांगे, एक बहुत बड़ा नाम है, नाम में इतना बड़ा है कि कुंभ। तो इसका मतलब क्या है? ये कुंभ है, जो कुंभ का मतलब क्या है? अब की बार कुंभ नहीं, इसको हम महाकुंभ कह सकते हैं, जो प्रयागराज की पावन धरा पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं। हाँ जी। कुंभ को शाब्दिक अर्थ में घड़ा कहते हैं, एक बर्तन कहते हैं, जिसे वैदिक ग्रंथों ने माना है, और पौराणिक कथाओं के अगर जिक्र किया जाए तो उसको एक अमृत की उपाधि दी गई है। हाँ जी। कुंभ शब्द को। और मेला होता है एक विशेष समुदाय का एक जगह इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना। तो कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का स्नान।
इसलिए इसे कुंभ कहा जाता यानी है। साधु समाज का इकट्ठा होना। साधु समाज तो होगा ही, क्योंकि साधु समाज ने ये परंपरा चलाई है। हाँ जी। एक समुद्र मंथन की जब कथा आती है, तो जब दैत्य और असुरों ने मंथन किया तो अमृत का एक कलश निकला, बहुत से रतन निकले, अमृत का कलश निकला। और उस अमृत को देवता भी पीना चाहते थे और राक्षस भी पीना चाहते थे, लेकिन कुपात्र के हाथ में अगर आशीर्वाद चला गया तो संसार का विनाश करेगा। बिल्कुल। तो उनसे बचाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धरा और वो एक 4 बूंदे छलकी और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद में आकर वो बूंदे गिरी। तो कुंभ को मैंने कहा ना, एक घड़ा भी और एक अमृत भी है। तो देवताओं को जो घड़ा मिला उसमें अमृत था, उस अमृत की बूंद इन स्थानों पर छलकी तो ये अमृत स्नान हो गया। इसलिए और 12 वर्षों के बाद ये कुंभ लगा है, 12वीं बार, इसलिए इसे महाकुंभ की उपाधि दी गई है। और एक कहावत भी बोला 12 साल में बोला कुरुड़ी की जाएगा। हाँ, तो 12 साल में कोई चीज हो उसका एक शायद अलग महत्व देखिए, है। एक आसन की सिद्धि अगर आपको करनी है तो 12 वर्षों तक उस आसन पे बैठकर उसको पूजना चाहिए। संन्यास जीवन में अगर जाना है तो 12 वर्षों तक एक गुरु के पास रह के जब तक स्वयं साधना करनी चाहिए। कोई भी कला है आपको 12 वर्षों तक, इसलिए ये 12 वर्ष का कुंभ ये उस बात को भी जोड़ता है कि 12 साल में तो कुरुड़ी की विवाह। और एक चीज थोड़ी क्लियर करते हैं और एक सवाल भी साध्वी जी यहाँ तक करांगे। भाई मैं कुर्सी पर बराबर में जरूर बैठा हूँ पर पूरी इजाजत लेके, और गुरु जी ने कहा भाई कि बेटा समय बदला है तो ये चीजें बदलनी पड़ेगी। फिलहाल आप मतलब एक सेवक तो हो, उसके साथ साथ भाई एक रिपोर्टर का काम कर रहे हो, तो धरती में बैठ कर अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गुरु जी ने इजाजत दी है। दूसरा ये है गुरु जी, आप आज तक आप सोशल मीडिया पर कदे भी नहीं आए थे, यानी काला काला कवा गुजरी एक ऐसा भजन है, अगर वास्तविकता देखी जाओ ये एक भजन है, लेकिन ब्याह में शादी में डीजे पे बाजे है। एक ब्याह के उपलक्ष्य में भजन का बाजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज छोटे से लेकर बड़ा तक, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, हर की जुबान पर काला काला कवा गुजरी एक बार तो जरूर आया है। इतनी प्रसिद्धि इस भजन को इस पब्लिक ने दी। उस टाइम भी सोशल मीडिया पर नहीं आई, हम बातचीत भी करा कर दे गुरु जी का भाई कोई जरूरत नहीं है, पर अब मतलब क्यों आना पड़ा जी, थोड़ा ये चीज तो क्लियर। पहली बात बेटा, आपने ये कहा कि अपना आश्रम में परंपरा है नीचे बैठने की, आप सभी मीडिया वालों ने इस परंपरा को निभाया, लेकिन हमने जिस वार्ता को करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जब तक हम सुचारू रूप से बैठेंगे नहीं सामने तो वो वार्ता नहीं होगी। इसलिए गुरु आज्ञा से और समय के बदलाव से हमने कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और रही बात सोशल मीडिया के सामने ना आने की, तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु की जिम्मेवारियों में लगी हुई थी, तन मन धन से जैसे लगी हूँ सबको पता है। और पूरे समाज ने, गांव ने, सब ने मुझे अपार प्रेम दिया उन जिम्मेवारियों को निभाने में। तो रही काला काला कवे गुजरी भजन की बात, तो वो जन जन तक पहुंचा हुआ है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंची हुई है। ये भी आयोजन नहीं कि मैं किसी सोशल मीडिया में जाना है, मुझे सब जानते हैं कथाओं के माध्यम से, हर तरह से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। कुछ भाइयों के, पत्रकारों के फोन आए थे, कुंभ में जाने से पहले आपसे कुछ वार्ता करनी है, तो एक दो को ना करके फिर सारे ही आ जाओ। भाई सब मुझे जानते हैं, सारी मीडिया जानती है, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसे नहीं बैठे, तो मैंने ये सोचा कि बैठ ही लेते हैं। दूसरा विषय कि लोगों ने मुझे काला काला कवा गुजरी के माध्यम से सुना, बच्चे से लेकर बड़े तक इस भजन को इतना पसंद किया गया है, किससे ज्यादा और सोशल मीडिया में मैं क्या फेमस होंगी। और भाई अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद के रूप में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवीओ के आस्था के माध्यम से मुझे देखा है, टीवी के माध्यम से मुझे देखा है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने, या देश नहीं विदेशों तक भी देखा गया है। और जब कुंभ की बात आई, सब 5-7 मिलना चाहते थे, तो मैं सारे ही आ जाओ, सारे ही पूछ लो। दूसरी, मैं गुरुजी की जिम्मेवारियों से थोड़ा फ्री हो गई हूँ। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक को बात ना करके आप पूरा समूह इस बात को फैला दोगे, क्योंकि अब आवश्यकता हो गई है। दूसरी, मैंने जो साधनाएं, तपस्याएं, जो चीज के लिए मैंने घर का त्याग किया, या फिर मेरा प्रारब्ध मुझे यहाँ लेके आया, जो मेरी जिज्ञासा थी कि मुझे आत्मा के रिसर्च के बारे में जानना है, तो मैंने उस चीज को रियलाइज किया है। गुरुजी मेरे को एक ही बात कहते थे, बेटा भजन कर, भजन कर, भजन कर। और आज जो सनातन धर्म में लोग जिस धर्म की तरफ जा रहे हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और हर व्यक्ति अपनी समस्या
भाई हर व्यक्ति के जीवन में समस्या होती है, हर व्यक्ति उस समस्या को पाने के लिए डॉक्टरों के पास, संतों के पास, भक्तों के पास, सबके पास जा रहा है। तो गुरु कृपा से अगर मेरे पास वो चीज है तो मुझे गुरु जी ने मुझे दी, तो मेरे को समाज को देनी चाहिए। तो फिर एक ये विषय भी था कि आप जो समाज है वो सनातन के प्रति जागृत हो और सनातन मंत्रों से जुड़कर, सनातन मंत्रों का जप करके, क्योंकि मैंने किया है ये, मैं आपको कह सकती हूँ कि सनातन मंत्रों का जप करके आप हर समस्या से, चाहे नशे की हो, चाहे विषय की हो, चाहे ये बच्चे मानसिक तौर पर आज बीमार हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो रो रही है, रास्ते से भटक रही है, ये तेरे बिना जीना नहीं, ये सब जिस तरह रो रहे हैं इस सब से, और कोई भी पद हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, उससे निजात आप सनातन धर्म के मंत्रों से पा सकते हो। और अकेले जीना जितना कठिन होता है ना, मैं उसको कह सकती हूँ कि अकेला जीवन सबसे अच्छा और आनंदमय हो सकता है, लेकिन अगर आप सब सनातन और सनातन मंत्रों से जुड़ जाए और ऐसे गुरु जी जैसे मुझे मिले, ऐसा वो आपको मिल जाए। चलो गुरु जी, एक सवाल और है कि एक संपूर्ण साधु की पहचान क्या है, कि मतलब ये संपूर्ण साधु है, क्योंकि कई बार अब पब्लिक भी कंफ्यूज इसलिए उसको होती मैं है। शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं वे संपूर्ण साध्वी हूँ, फिर दूसरे पल में पता नहीं क्या। चलो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे साधु की पहचान, मेरे अच्छे गुरुजी, और सच्चे और सुच्चे, मेरे गुरुजी प्रमाण है ये, मेरे गुरुजी। लेकिन पब्लिक हर कोई मतलब इन गुरुजी के टच में नहीं है। पब्लिक ये भी तो कंफ्यूज रहे है कि क्योंकि इसी भगमा वाणी की आड़ में कुकर्म भी करेगा वह। देखो जो जैसा करेगा वो फल तो परमात्मा देगा, लेकिन चाहे लोग आप हो चाहे मैं बिल्कुल हूं, लेकिन लोग खोजना भरोसा पड़ेगा करें जी, पब्लिक को, खोजना भगमा बाणे पड़ेगा पर भरोसा पब्लिक को। करें हैं और हर किसी को पूजले हैं, लेकिन उसी भगमा बाणे की आड़ में लोगों ने इतने मतलब गलत भी किए वो हैं। प्रारब्धवश व्यक्ति को गलत भी इंसान मिलता है, उसका दुख भोगना उसको पड़ता है, प्रारब्धवश उसको फिर सही भी मिलता है, उसका सुख उसको भोगना पड़ता है। कुछ साध्वी भी ऐसी हैं, देखो जन्म से कोई साधु या साध्वी नहीं बनते जी, वो एक बेटी का रूप में जन्म लेके जब वो भगमा बाणा धारण करके किसी भी मतलब प्रक्रिया से, किसी भी पंथ में, और फिर वो तो जब वो सोशल मीडिया पे, सत्य को आप मानते हो ना, तो थोड़े दिन में फिर सच्चाई सामने भी आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन कुछ साधु ऐसी है जो सोशल मीडिया पे गंदा बोलना भगवा पैर के, और मतलब वो लफ्ज बोलना के जो मतलब आदमी भी ना बोल सकता, वो एक औरत हो के सोशल मीडिया पे, फिर वो किस चीज की दोष, फिर वो मतलब भगमा बाणा क्यों। देखो मेरे गुरुजी ने मेरे को जो संस्कार दिए हैं, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, मैं वो अपने बारे में कह सकती हूँ, किसी के बारे में क्या कह सकती हूँ। नहीं गुरु जी, भगमा बाणे के आड़ में फिर गलत क्यों, इसका नाजायज फायदा तो क्यों? जिन्होंने ऐसा किया है उनको फल भी भोगना पड़ा है, क्योंकि लोग तो ये देखा ना भाई ये भगमा बाणा तो ये साधु है। लोगों देखे कुछ उज्जवल उद्वेतित, कुछ में कुछ दुराव होता है रे संत, व्यक्ति अवस्तर नहीं, संत स्वभाव होता है। हाँ जी, बहुत लंबा चलने के बाद, बहुत किसी के साथ लंबा रहने के बाद पता चलता है कि विचार चुनो, ये मत सुनो कि मेरे गुरुजी का आश्रम कैसा है, मेरे गुरुजी की गाड़ियाँ कितनी है, व्यक्तित्व, स्वभाव देखो, उसका शब्द कितना सार्थक है, उसके शब्द कितने सच्चे, उसके जीवन में साधना कितनी है, उसको समाज के लिए जीता कितना है, वो समाज में को देता कितना है। ये तो आज है जी, 15 साल पहले गुरुजी तो एक झोपड़ी में ही बैठे थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, बन था चारों हम तरफ। तो आज भी झोपड़ी में ही बैठे हैं, हम तो आज भी खुद में ही बैठे हैं। ये परिवर्तनशील जो हुआ समय के कारण मतलब ये समय का परिवर्तन है, लेकिन गुरुजी तो उस टाइम भी मतलब भजन में थे, अब चोला छोड़ कर चले गए तब भी भजन में, उनके मुख पे एक ही शब्द रहा कि बेटा भजन करो। पहले समय ऐसा था कि लोग भगवान गुरुओं को जानने के लिए आते थे, अब समय ऐसा आ गया कि हमने तुम्हें घर में घुस घुस के बताना पड़ेगा अपने सनातन को। क्यों? जो विचार, जो आवरण तुम्हारे चारों ओर छा चुका है, उसके लिए अब हमने तुमको जा जाके जगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है इतनी समाज में? एक समाज एक समय का फैलाव होता है, एक खान पान का फैलाव होता है, एक जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। नेगेटिव चीजें एक अब समय ऐसा आ गया है, उसको समय कह सकते हैं, क्योंकि साधुओं की भी अपनी एक लेकिन याद रखना अंधेरा कितना एक घोर हो, एक दीपक उस पूरे अंधकार को प्रकाशित कर सकता है, एक सच्ची आत्मा भी। क्योंकि जी देखो सच्चे साधु कम रह गए। आप सब है, सब कुछ है, वो नहीं देखने है का जी, नजरिया बिल्कुल होना है, चाहिए। पर दिक्कत इस चीज की ना होगी ना, लोग अब वो है कि जी एक मछली पूरे तालाब ना गंदा कर दे। देखिए आप नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो गंदा करता है तो उसको फल भोगना भी पड़ता है, सच्चाई तिरती है। लोगों ने डर तो लगना, तालाब में पानी भरता तो देखिए सनातन मैं इसी बात को तो कहने के लिए आज कुंभ के माध्यम से मीडिया मेरे साथ जुड़ी, तो मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ
कि सच्चा सनातन, सच्चा संत आपको डराएगा नहीं, और जो आपको डरावे और जो आपके अंदर भय पैदा करे वो संत नहीं, वो सच्चा संत है ना वो नहीं। डर कैसा, आपके डरे हुए तो आप हो ही, अगर आपको फिर हम डराएं तो फिर क्या, सामना करना पड़ेगा हर परिस्थिति का। हमें तो शिक्षा पहले यही दी जाती है कि जीते जी हमारा, कि हमें मरना है, मौत एक दिन आएगी। डराना सनातन नहीं, तोड़ना सनातन नहीं, तोड़ता नहीं है संत, डरे हुए को हौसला देना। हौसला देना। क्या करते हैं हम, हमारे पास जो थके आ रहे आते उसको यही तो कहते थे गुरुजी, अरे खड़ा हो जा, तू तो सब कुछ कर सकता है। और बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं। बिल्कुल ये तो है। हाँ, डराना हमारा काम नहीं है। तो 30 जनवरी को आपका प्रोग्राम है? हाँ, मेरा महाराज जी की पावन सानिध्य कथा है या महाराज जी- मतलब नहीं, कोई एक दिन की भजन संध्या है। अच्छा जी। हाँ जी। कितने बजे से कितने बजे? सभी संतों की, महाराज जी की सबकी इच्छा थी कि ये एक भजन संध्या मेरे माध्यम से हो, और उनकी इच्छा थी, गुरु जी की इच्छा थी, तो फिर संत भी लाखों हैं, गाने वाले भी लाखों हैं, लेकिन इस कुंभ के मेले में अगर एक भजन संध्या आपको मिलती तो शायद सौभाग्य आप भी मेरे मांगेंगे ऊपर कहीं ना कृपा, गुरु जी की कृपा है। मैं इसको गुरु जी की कृपा कहूंगी, महाराज जी रविंद्रपुरी जी महाराज जी का आशीर्वाद कहूंगी। कहीं। रविंद्रपुरी जी निरंजन अखाड़े से? निरंजन अखाड़े से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मेले के भी अध्यक्ष हैं। तो जो हरियाणा की सबसे कम उम्र की मतलब पहले आप महामंडलेश्वर हो, तो मेरे उसकी से क्या तो छोटे हरियाणा की होगी शायद, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हो सकता है। प्रक्रिया क्या थी जी इसकी? प्रक्रिया आपने आस्था के माध्यम से देखी होगी, और देखनी चाहिए, ना देखी पब्लिक को भी पता होना चाहिए ना, आप बता हाँ, दो तो थोड़ा। पब्लिक मेरे चैनल पे जाके देखे। आस्था चैनल पे, क्योंकि आस्था चैनल पे भाई जो भी नहीं, गुरु मेरे जी, चैनल पे गुरु शक्ति हाँ चैनल गुरु पे जाके शक्ति देखे। के नाम से है, साध्वी शक्ति पूरी भरोगे तो आप काफी वो आ जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज और जी, जैसे मतलब समय के लगा लो, गाने का है वो भी आपका शुरू से ही है, लेकिन ये एक समय है भाई, परमात्मा ने या गुरु जी ने जब चाहना है उसी टाइम आदमी थोड़ा अच्छा भजन आपने पहले भी लिखे, लेकिन काला काला गुजरी आज हिंदुस्तान नहीं, दूसरे देशों में भी मन्ना खुद बाजदा सुना है, और आज शादी समारोह में एक भजन का बाजना, तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी आत्मा और तृप्त होती होगी एक शादी में और एक भजन बाज जाए। मेरी आत्मा, देखिए आत्मा कभी अतृप्त नहीं होती, वो तृप्ति होती है, ये हमारी सोच है। लेकिन मन ने जो शिक्षा ली है आध्यात्म की, जो सनातन धर्म है, वो एक कला है। काला काला कब गुजरी, भजन गाने वाले बहुत हैं, लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया, उसके लिए साधुवाद। लेकिन मैंने जो शिक्षा सीखी है सनातन धर्म की, मैं जब जिस तरह गुरुजी ने मेरे को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी प्रकार युवा, बच्चे, मनुष्य ये सनातन धर्म, सनातन मंत्रों को जुड़कर, और जब सबके चेहरे पर खुशी आ जाओगी, उस दिन मैंने बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मैंने सोचूंगी कि मेरे पिता ने मेरे को जो शिक्षा दी वो मैं समाज को दे चुकी, मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ, और मैं अपने बच्चों को, युवाओं को, बेटियों को, सबको हंसते हुए और आनंद में जीवन देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो कितना चाहते हैं लेना, वो उनकी योग्यता पर निर्भर। सच्चा सनातनी बनने के लिए मतलब क्या करना चाहिए इंसान? मेरे गुरुजी ने मेरे को एक ही बात कही थी, बेटा मंत्र जप कर, सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है, मैं ज्यादा कुछ तो आपने ना छोड़ने की कहती, ना पकड़ने कहती, आप एक बार मेरे से मिल के बस आपकी बॉडी के अनुसार जो मंत्र मैं आपने बताऊं आप उसने जुड़ो, कैसे जपना है, क्या करना है वो आपको बताती हूँ, और फिर देखना आपका जीवन, आपने खुद ही आपके ज्ञानी, आपके ध्यानी, आपके ज्योतिषाचार्य, आप और के बारे में जानने लग जाएंगे। एक तरफ मैं देखो, सबने सन्यासी बनाना चाहती हूँ, अच्छा जी, विचारों से विचारों से। गुरुजी एक चीज है, देखो आपने मंत्र की बात कही है, लेकिन चाहे आप साइंस की बात कर लें, चाहे आप तर्कशील की बात कर लें, कुछ न कुछ इस चीज का विरोध करने वाले हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि केवल खाली मंत्र से जीवन का उद्धार हो सकता है? अगर इंसान मेहनत और कर्म करना छोड़ दे? मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करते ही आपकी जो विल पावर है वो जागृत होगी, वो आपने बता देगी कि खाना पीना है, कौन सी संगत है, क्या करना है, वो फिर आपको, यानी फिर कर्म भी इंसान उसी के अनुसार करेगा, वो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाएगी। इसलिए और जिसे कर्म करेंगे, जड़ है सनातन का, एक स्तंभ है। अगर गुरु महाराज ने उसको जप किया है और उसके किसी शिष्य ने उसके चरणों में रह के उसका जप तप किया है, तो मैं मानती हूँ कि उसको अगर जप करोगे, देखो आपने जप तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो एक, ये लगा लो पारसमणि है, एक जड़ी बूटी है, एक जीवन है,
आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। कहीं न्यू ना सोचियो भाई गुरुजी मंत्र दे देंगे बस वो बैठ के मंत्र पढ़ लियो रोटी अपने आप आ जाएंगी, वो तो नहीं नहीं आऊंगी। नहीं 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 नहीं, ना जाप करना पड़ेगा, और उसके कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा और कर्म के अनुसार आपकी सोच और विचार बदलेंगे, देखियो उसके अनुसार आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो वो गोली देते हैं, बिल्कुल जी, हकीम के पास जाते हो उसी के अनुसार अपना फिर शरीर काम उसके उसी अनुसार। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी आपकी बॉडी के हिसाब से, वो करना आपने खुद पड़ेगा। आपकी योग्यता एबिलिटी कितनी है, मन ने मेरे मंत्रों को पूरा करेगा। तो भाई अगर कोई परेशान है, देखो वो तो है नहीं मैं बाबा खान बंगाली और नहीं दवाई नहीं है, कहते आप सोचो भाई किसी भी चीज तो परेशान हो और समस्या का समाधान समाधान है धरती पर हर समस्या का है, हर जब समस्या का समाधान। लेकिन वो करना आप नहीं पड़ेगा, बाबा खान बंगाली नहीं और ना गुरु जी ये कहते कि मैं करूंगी हाँ, या गुरु जी आप करोगे। करना आपने पड़ेगा, ये तो केवल रास्ता एक मैं जरिया है, रास्ता बता सकती हूँ। रास्ता पर चलना आपने पड़ेगा। और बाकी किसी की इच्छा है एक बार नुगागरा भाई कुंभ का मेला में जरूर जाओ, किसी तरह टेम है तो 12 साल में आया है एक लंबे अरसे के बाद, और प्रोग्राम आपका उस टाइम भी लाइव चलेगा फिर हाँ हाँ दोनों चैनल पे जी, प्रोग्राम भी देखियो। अच्छा ये भजन वाली उसके बाद मतवाली मेरा भी आया जी। अच्छा एक चीज और बता दो जी, देखो एक अच्छा सुन एक बात बता, काला काला कौवा गुजरी के माध्यम से देश विदेशों ने मेरे को देखा, उससे ज्यादा तो ये इतना फेमस नहीं हो सकती, वो तो पहले ही मीडिया सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो चुकी। हाँ ये तो है जी, आस्था के माध्यम से भी लोग मुझे बोलते हैं, तो बिल्कुल विदेशों में बहुत देखो। ज्यादा देखते हैं। लेकिन गुरुजी मतलब एक साधु की लाइन अलग है, इसके साथ वो भजन अलग है एक जो साधु का भजन होना चाहिए, लेकिन यह सिंगिंग वाला मतलब दिमाग में किस तरीके तो वो चला ये है। कला है, साधु बहुत से महात्मा बहुत सुंदर गाते हैं, आपने सुना बिल्कुल है? गावा जी, बहुत सुना सुंदर है। गाते हैं और गहराई से बहुत गाते ज्यादा। हैं। हाँ और जितने लीन और मगन हो गए वो गाओ तो बड़े बड़े कलाकार भी नहीं गा सकते। हाँ बहुत, वो एक कला है ये। हमारे पास साधु जीवन जीने के लिए जो वो 16 कला होनी चाहिए, और वो शुरू होंगी आपकी भी। आपके पास अगर वो आप मंत्रों से जुड़िए फिर वो 16 की 16 कला आपके पास होंगी, सारी समस्याओं से आप संसार की समस्याओं से आप जूझ सकोगे। क्योंकि हमने देखा है जब आप गाओ मतवाली मीरा कीर्तन करती डोले जी, हिम्मत वाली मेरा सत्संग करती डोले, तो उस टाइम ना भाई पब्लिक की सी भावना हो जाए, चाहे 1000 लोग आई बैठी हो सारी बैठी बैठी नाचने लाग जाए, खड़े होकर नाच रहे, यानी एक रस और असली भक्ति रस जी। आज आप देखोगे खान पान है, चाहे वातावरण है, चाहे संगत है, युवा बच्चे हैं, युवा बेटियां हैं, वो किस दिशा में जा रही है, तो उस समय मेरा फर्ज बना है कि जब आप उनकी थक तो दिशा रह नहीं रही जी, चुके, आप सारी चीजों से थक चुके, तो उस समय मेरा अब फर्ज बनता है कि मैंने जो सनातन की शिक्षा ली है 17-18 साल तक, उसको मैं कह सकती हूँ कि बेटा एक बार कोशिश करो, एक बार 3 दिन 7 दिन उस मंत्र का जाप करो, आप खुद से जुड़ जाओगे, आप के जीवन में एक अलग आनंद और अलग खुशी आओगी, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। चलो एक सवाल और पूछ लिया कि आपने पढ़ाई भी करी, आप ग्रेजुएट मतलब यू सवाल पूछ लो, फिर यू साधु बनूंगा जो सपना था ये मेरे बचपन का। प्रारब्ध मेरे जीवन की इच्छा है। कब से मतलब किसको देख के बचपन से ही। कुछ तो ऐसा मेरे वाक्य बना हो माँ- जिंदगी में? परिवार का माहौल, परिवार में साधु संत आते जाते रहते थे, सत्संग होता रहता था, महात्मा ये तो और आते किसी के भी जाम है रहते जी। थे। मेरे माँ बाप तो आपका दिमाग में इसी के कुछ कि मेरे मैं माँ साधु बाप बनना है। के मेरे माँ बाप संतों की इतनी सेवा करते थे पूछो मत, और जब वो सेवा तब भजन साधना करते थे, संतों आपका की क्या रोल तपस्या था जी करते उस थे। सेवा में उस टाइम? मैं उस टाइम गर्भ में थी, अच्छा, और मैंने जब से आंखें खोल लिया तो मैंने बस यूं ही सोचा है कि किसी के जीवन में कोई किसी का नाम, मैंने अपनी कॉपी पे भी गुरु का ही नाम लिखा है कि मेरे को गुरु चाहिए। छोटी सी मैं भजन गाती थी, छोटी सी मैं पूजा पाठ करती। भजन आगर मेरी तख्ती पे सतगुरु नाम लिख हाँ जरूर से मैं सोती थी शाम के टाइम, तो और गांव में अगर सत्संग होता तो मैं माँ से कहती मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, तो माँ कहती भाई ले जा इसने, या नहीं मानने की। परिवार खुश था आपका? देखो परिवार ने पता था कि ये बनेगी बचपन से ही, आज नहीं तो लेकिन खुश माँ बाप और कोई खुश नहीं थे, क्योंकि मेरे से प्रेम बहुत करते थे, गांव भी मेरे से बहुत प्रेम करते आज परिवार की स्थिति क्या है आपको लेके? वो संतुष्ट है ना, है वो उनकी इच्छा है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। तो मतलब आपका उस चीज के प्रति त्याग है, क्योंकि आप एक देखो साधु जी, बाना मेरे ले लिया को आपने। मेरे सारे अपने हैं, मेरा सारा परिवार, सब संसार मेरा परिवार है, मेरी वैसी धारणा उनके प्रति है, वैसी औरों के प्रति है। अब वो मतलब मोह तो छूट गया फिर,
कि भाई ये मेरा परिवार है, मेरा ये कौन या वहाँ ये पे भी है। मोह मेरा गुरुजी में ही था। मैं उनके बीच में रह के भी गुरुजी है गुरुजी, जब तक मैं गुरुजी ने जानती भी नहीं थी। और मैं यहाँ रही हूँ, आप सब ने मेरे को देखा है गुरुजी, और ये भी मेरे गुरुजी हैं। किसी का वहम है या कुछ भी है, या अब साध्वी शक्तिपुरी जी नहीं, मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी हैं तो मैं हूँ। आपकी जो साधु की जिंदगी रही है, इसका तजर्बा में आपने मिला के? मैंने यूं मिला, इससे आनंदित जीवन नहीं हो सकता। पर हर मैंने कोई यो तजुर्बा मिला कि जो रिश्ते साथ रह के भी आपके चेहरे पर उदासी देवे हैं, और मेरा बापू जाके भी मेरा जीवन में इतना आनंदित हुआ है, इस साधु जीवन से बड़ा जीवन नहीं हो सकता। पर हर कोई साधु बन भी नहीं सकता। प्रारब्ध, जिसके प्रारब्ध में जो लिखे, और आगे मेरे जीवन में क्यों, ये क्या कह सकते हैं। अभी जिंदगी पूरी थोड़ी होगी, लेकिन इस तन का कुछ हो, इस शरीर का कुछ हो, चाहे इसने सुख मिल रहा, चाहे इसने बढ़ाई मिल रहा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरी आत्मा गुरुजी से जुड़ी है। जब कोई बचपन से ही उधार ले हुआ है कि मन बनना है साधु है, तो उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व के अपना फिर कि मन ने समाज में के देना है, क्योंकि वो अपने लिए तो साधु बनता नहीं। भाई मेरी तो जिंदगी चल रही है, मैं किसी डेरे में या मंदिर में बैठ गया, एक दिन मर जाएंगे लोग, वो मंदिर उदाहरण बना आपके देंगे। लिए गुरुजी है, आपके लिए जंगल में आके बैठे थे, ऐसा धाम बना दिया कि यहाँ लोगों जो भी आते हैं सबकी इच्छा पूरी होती है। जो भी आया आसपास के एरिया में, जो भी दुख तकलीफ लेके आया, उनकी सबका दुख तकलीफ को काल जलाया, चाहे सिर पुचकारा, एक बेटी को पास रख के, है चाहे गायन से, चाहे हम अपनी वाणी से, चाहे अपने कर्म से, हमारा साधु जीवन जहाँ तक हमने अपने गुरु जी का और मेरा देखा तो यही है कि हमने सबका भला करना चाहिए, हमारे से जैसा। चलो प्रत्यक्ष आप रूप सबको बढ़ते हुए देखा, आप बिल्कुल। पैरा पर खड़े करते हुए देखा। प्रत्यक्ष रूप से चलो गुरुजी आज अपने बीच एक शारीरिक रूप में, इंसानी रूप में नहीं है मान लो, लेकिन अब उनका बाहर और यहाँ की जो जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है। तो अब मतलब आप किस दिशा में जाना चाहो भाई समाज के लिए, कि मन ने ये करना है, गुरुजी हम तो कर दिया जो करना था, अब देखो आप जी, क्या फर्ज मानो? देख बेटा, गुरुजी जब यहाँ आए तो गुरुजी मतलोडा के इस धाम में, इस गांव में आके बैठा। गांव इतना स्नेह, इतना प्रेम करता है गुरुजी से भी, मेरे से भी करता है। आप ये मत सोचना कि जिम्मेवारी को मैंने कर लेनी, भाई सब ने मेरा साथ दिया हमेशा। बिल्कुल, ये तो है हम जी, सब भावनाएं ने- आसपास के 5-4 गांव की तो और ज्यादा है हाँ। सबकी, चाहे- लेकिन जब भंडारा उस टाइम देखा, छोटे से बड़ा सेवा सब करना ने हुआ है। मेरा, सब गुरुजी के बच्चे हैं, ये नहीं कि शक्तिपुरी एक बेटी है, पूरा गांव, पूरे आसपास के सब आपको भी गुरुजी इतना प्यार करते थे। गुरुजी सब ने शिक्षा ऐसे ही देते थे। हमने जितना अपना लक्ष्य होता, आपने ये मार्ग चुन लिया पत्रकारिता का, बिल्कुल। मैंने ये मार्ग चुन लिया। गुरुजी ने सबको निर्देश दिए, गुरुजी ने सबको एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी है। गुरुजी ने मेरे को जो कहा मैंने हमेशा वही किया। गुरुजी जो मेरे को कह के गए हैं, मैं उसी समाज की तरफ जा रही हूँ और वही कर रही हूँ। मैं सामाजिक भी कर रही हूँ, और 6-7 घंटे जो मेरा भजन का टाइम है उसको भी मैं कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को गुरुजी जैसा करवा रहे हैं, मैं वैसा ही कर रही हूँ। बिल्कुल। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी टाइम कीमती है, और कभी फुर्सत में फिर मतलब भाई, ये तो भाई वैसे तो साधु संतों के साथ जितनी आप बात करोगे बात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी सारा समाज, चाहे कथा के लिए हो, चाहे अखाड़े का हो, चाहे गांव की डेरे की जिम्मेवारी हो, सबको निभाते हुए एक मीडिया का मेरे ऊपर वो था कि महाराज जी आप मिलते नहीं हो, तो ये आप सबका मिलना भी, मैंने आप सबका एक उलाना भी तारा है। चलो महाराज जी आप हमसे चलो इनडायरेक्टली वे में आप जुड़ रहे थे, अब डायरेक्ट में जुड़ गए, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और फर्ज भी बने, देखो एक अच्छा, सच्चा और सुच्चा जो साधु समाज हो, उसका फर्ज बने कि इस समाज को एक अच्छी दिशा दिखाना, एक अच्छी दशा दिखाना। कोई परेशान है तो मतलब अपने केवल तप से या अपने जो एक तजर्बा है उस आदमी ने, और नहीं तो कम से हर कम हौसला तो परिस्थिति दे। से लड़ने के लिए आपके अंदर एक योग्यता है, उस योग्यता को आपने जमाना है। आपके अंदर भगवान का अंश है, आप कोई साधारण नहीं हो। मैं समाज को, युवाओं को, सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर कोई डर पैदा करे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप खुद को पहचानो, और मैं ये कहती हूँ कि आप भी खुद एक अच्छे महात्मा हो, एक अच्छे सन्यासी हो, अगर अच्छे विचारों को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को पकड़ो। चलो लास्ट में 2 लाइन भजन की तो जरूर सुना दो जी।
मत वाली मेरा सत्संग करती डोले मत वाली। साथ गाएगा। हाथ में लेके एक तारा, हाथ में लेके एक तारा, वाके रसन बोले मत वाली मेरा सत्संग करती डोल। भाई स्केल में और किसी चीज में तो बराबरी नहीं हो सकती, पर न्यू है गुनगुना इसका। काला काला और जी काला काला कवे गुजरी काला काले काज करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन। और वास्तव में करे है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई ये भजन आने के बाद हमारी चाहे सारी बुढ़िया है, अपनी दादी और ताई और माँ और छोरी और भी, हालांकि आजकल की जनरेशन अपनी बेटियां है, ये जवान जो बेटी है वो भजन भजना में उनका घटे ध्यान रहा करता, पर यू भजन सबकी जुबान पर पाओगा। गणा नहीं तो 5-7 साल का बालक की भी जुबान पर हमने यू भजन सुना है। या तो पहला बुढ़िया गा राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जाए कोई राम मिले भगवान, या फिर बता मेरे यार सुदामा पुराने थे, या फिर काला काला कवा गुजरी है, मतलब हर किसी की जुबान पर हमने देखा है। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शुरुआत होगी और कभी ना कभी टाइम निकाल के मतलब एक साधु समाज से जुड़ी बातें और आपका जो ज्ञान है वो समाज के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार मतलब आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप आज के लिए आपने जो टाइम दिया सबसे पहले है, उसके बाद में भी आप जास को शाही स्नान भी हुआ है, 4-5 स्नान अभी बाकी हैं। और वैसे बहुत सारी चीजें आदमी और सीख के आवा है, अच्छा है तो आप हर जगह तक अच्छा ही सीखोगे। जरूर ये वीडियो शेयर करना, और जो बातें हैं भाई आपके भी अपने सोच विचार हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। और जिस जुड़ना है जुड़न का मतलब भाई कोई ग्रुप या संस्था बनाए रखी है, अपना लग है कि मैं भी 2-4 मिनट बैठ के कुछ न कुछ और तो सीख के आऊँगा। तो इसार जिला बनभोरी के पास में बिल्कुल ये एक मशहूर धाम है मतलोडा, खरक और मतलोडा गांव के बीच में खेतों में लगता, आपने पता भी चल जाएगा। आप जरूर आओ मिलो। और भाई जय जवान जय किसान।